हेलो बच्चों, ये आपके जीके की क्लास है। इसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 तक आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज चैप्टर 4 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है इंसेक्ट बॉडीज हैव 3 पार्ट। इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो है द थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स होता है ये छाती का जो हिस्सा होता है, ठीक है। वो पार्ट नीचे का जो पोर्शन हुआ उसका जो कीट पतंग वगैरह जो होते हैं उसके नीचे का छाती का जो पार्ट है वो हो गया थोरैक्स। दूसरा है एब्डोमेन, एब्डोमेन होता है पेट, ठीक है। तीसरा है हेड, उसका माथा। मेनली 3 ही पार्ट होते हैं उसमें। तो सम इंसेक्ट हैव 1 पेयर ऑफ विंग्स। कुछ कीड़ों के पास क्या होता है? 1 पेयर ऑफ विंग्स, पंख के एक जोड़ी, ठीक है। मीन्स एक जोड़ा पंख होता है। एंड सम हैव 2 पेयर्स, और कुछ के पास 2 पेयर्स होते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंसेक्ट्स। अब इसमें से जो इंसेक्ट दिए हुए उनको पहचानना है। एंड कंप्लीट देयर नेम्स इन द क्रॉसवर्ड पजल, और उसका नाम जो है वो कंप्लीट करना है इस क्रॉसवर्ड पजल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। फर्स्ट कह रहा है ये आई स्टिक टू यू, मैं आप में चिपक जाता हूं। टू सक योर ब्लड, क्या करने के लिए? आपका खून चूसने के लिए, ठीक है ना। सक मीन्स होता है चूसना। तो आई स्टिक टू यू टू सक योर ब्लड, मैं आपका खून चूसने के लिए आप में चिपक जाता हूं। ये क्या है? खटमल है कि नहीं? बेड बग, BEDBUG, बेड बग है ना। बेड बग को हिंदी में क्या कहते हैं? खटमल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेड बग, BEDBUG, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका बेड बग। दूसरा है आपका आई हार्म कोकोनट पाम्स। देखिए ये नारियल का जो होता है, नारियल उसको नुकसान पहुंचाता है। नारियल पेड़ में होता है ना, ये उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये है बीटल, BEETLE, बीटल, ठीक है। बीटल में एक्चुअली होता है भृंग, हम लोग हिंदी में भृंग बोलते हैं, लेकिन आप लोग बीटल याद रखो, ठीक है। इतना टफ वर्ड कौन याद रखेगा। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है आई एम अटैच्ड टू द लाइट एट नाइट। अब रात में देखते होंगे कि अगर कहीं बल्ब जल रहा है तो बहुत सारे कीट पतंग जो हैं वो उसके ऊपर एकदम उड़ते रहते उसके आसपास, और मेंढक गिरगिट वगैरह जो उसका भोजन करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है मोथ, MOTH, सॉरी, मोथ, MOTH, मोथ, ठीक है। मोथ मीन्स होता है फतंगा, ठीक है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा एक ये नीचे भी दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं कि वो क्या दिया है। कह रहा आई एम अ कैरियर ऑफ मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया मच्छरों से होता है, ठीक है। तो मच्छर का इंग्लिश क्या होता है? मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो ये हो गया मॉस्क्यूटो, और इधर से हो जाएगा मोथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है ये चौथा क्या है? कह रहा है आई मेक अ लॉन्ग श्रिल साउंड, मीन्स विसिल टाइप की आवाज जो है, गर्र टाइप की आवाज, वो मैं जो है निकालता हूँ, मैं बनाता हूँ, ठीक है। मीन्स रात को देखते होंगे कर्र करके आवाज अपने आप आती रहती है आसपास झाड़ियों से, जंगलों से, ठीक है। तो आवाज कहाँ से आती है? तो वो आवाज आती है क्रिकेट से, ठीक है ना। क्रिकेट एक कीड़े का नाम है जिसको हिंदी में झिंगुर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट मीन्स झिंगुर, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, ये कह रहा है आई कैन फाइंड, यू कैन फाइंड अस इन योर हाउसेस, ठीक है। तुम जो है मुझे अपने घर में ढूंढ सकते हो। तो मैं कौन हूं? तो देखिए, तो आप देख के बता सकते हैं ना, ये क्या है? ये तो मक्खी है कि नहीं? है ना, मक्खी जो घर में उड़ती रहती है, ठीक है। ये वही मक्खी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम तो बहुत आसान है, हाउस फ्लाई, घर में रहने वाली मक्खी। मक्खी का इंग्लिश फ्लाई, और ये हो गया घर में रहता है तो हाउस, HOUSEFLY। इसका आंसर आपको मिला होगा, आप उसको सही से लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया हाउस फ्लाई। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। वी डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स। अभी देखना सुने होंगे कि बहुत सारे टिड्डे जो है, टिड्डी दल, वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत ही ज्यादा हमला कर दिए हैं,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फसलों को खा जाते हैं। ठीक है, तो टिड्डी तो ये तो पहचान गए। अब इसका इंग्लिश होता है लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डी। ठीक है, टिड्डी क्या करता है, जो फल होता है, पौधे होते हैं फसल के, वो सब खा जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है इन एडिशन ऑफ 2 लार्ज कंपाउंड आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड्स द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैव सो कॉल्ड सिंपल आईज और ओसेली। तो ज्यादातर जो मक्खियां होती हैं, ठीक है, वो उनका शरीर जो होता है उसमें क्या होता है कि आंख बिल्कुल सामने होता है, दोनों साइड ना, सर के ऊपर बिल्कुल दोनों साइड होता है आंख, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ओसेली कहा जाता है। ठीक है, उसको सिंपल आइज कहा जाता है या फिर ओसेली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है होमोफोन्स। ठीक है, होमो देखिए, फोन मतलब होता है आवाज, ठीक है, साउंड, और होमो का मतलब होता है, ये 2 वर्ड्स बना है, एक होता है होमो, होमो मीन्स एक जैसा, और फोन मीन्स आवाज। कहीं भी अगर फोन का ये फोन वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है आवाज। ठीक है, और होमो मीन्स एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको चूज करके यहाँ पर भरना है कि किसमें कौन सा भरा जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस में यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको दिए हुए, इस दोनों में से कोई एक भराएगा, है कि नहीं, तो ये जो भराएगा वो कौन सा वर्ड होगा ये आपको देखना है। ठीक है, और कंफर्म करना है। ये क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड। क्या कह रहा है, होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सिमिलर साउंड होते हैं, मतलब सुनने में एक जैसा लगता है कि नहीं। चलिए अगला है बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो कह रहा है फिल इन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट इच सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आप सही वर्ड जो है उसमें से भरिए, चुन के भरना है, इस दोनों में से 2 में से कोई एक ही वर्ड भरा जाएगा सभी में। ठीक है, इसका भी आपको आंसर शीट मिल गया है, फिर भी बता देता हूँ। कह रहा है शी स्लिप्ड ऑन द लास्ट। ठीक है, शी स्लिप्ड ऑन द लास्ट, अब स्लिप कर गई, वो फिसल गई, कहाँ पर, ऑन द लास्ट डैश, किस पे फिसलेगी। देखिए स्टेयर मतलब होता है घूम, एक ये जो स्टेयर है इसका एक का मतलब है घूरना, ठीक है, और दूसरे का मतलब हो गया ये स्टेयर मतलब सीढ़ी, ऑब्वियसली सीढ़ी पे ही ना, है कि नहीं, सीढ़ी पे ही कोई फिसलेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये स्टेयर, STAIR स्टेयर। ठीक है, तो स्टेयर मतलब हो जाएगा सीढ़ी, तो शी स्लिप्ड ऑन द लास्ट स्टेयर, वो जो है लास्ट सीढ़ी पे फिसल गई, व्हाइल गोइंग इनसाइड हर हाउस, अपने घर, जब वो अपने घर जा रही थी। ठीक है, चलिए अगला है शी कुड नॉट डैश द पेन एनी मोर। देखिए एक है बियर, बियर मतलब होता है झेलना, ठीक है ना, किसी चीज को सहना, और एक होता है BARE बेयर। ठीक है, बेयर मतलब होता है या तो खाली कह सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पष्ट कह सकते हैं, या थोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है शी कुड नॉट बियर, क्या उसने, वो क्या कर सकती है, वो बिल्कुल भी दर्द को नहीं झेल सकती, द पेन एनी मोर, अब इस दर्द को ज्यादा नहीं झेल सकती, तो यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बियर। ठीक है, ये बेयर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाली, स्पष्ट, जो भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका मीनिंग आता है। अब कह रहा वी हैड डैश मच स्नो लास्ट विंटर। अब देखिए ये यहाँ पर TOO और यहाँ पर होता है ये TWO2, तो ये 2 का मतलब होता है अधिकता को बताने के लिए ना, तो मच है तो टू मच, मच में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और ये 2 क्या बताता है, ये तो नंबर बता रहा है 2। क्या कर रहा है कि वी हैड, हमारे पास डैश मच स्नो लास्ट विंटर, मतलब कि क्या 2 नहीं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा TOO2, टू मच स्नो, बहुत ज्यादा स्नो था, बर्फ था पिछले जाड़े में। ठीक है, चलिए वी डोंट बी स्केयर्ड ऑफ अ लिटिल बम्बल। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये एक बी है और ये BEE
तो बी मीन्स क्या होता है मधुमक्खी। और क्या कह रहा है डोंट बी स्केयर्ड ऑफ अ लिटिल बम्बल, तो क्या आपको बम्बल बी आपको एक छोटे से मधुमक्खी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई वॉन द बास्केटबॉल गेम, ठीक है, डैश ओनली 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब आई वॉन द बास्केटबॉल गेम, मैंने बास्केटबॉल गेम जीता। ठीक है, डैश बाय, एक बाय मतलब होता है खरीदना, बास्केटबॉल गेम जीतते हैं तो पॉइंट खरीदने के लिए तो नहीं जीते हैं ना, बाय, जब पॉइंट आपके पास है तब तो जीते ना, बाय ओनली 4 पॉइंट्स, आप कितने पॉइंट से जीते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट से जीते हैं, तो यहाँ पर बी वाई बाय होगा, बी यू वाई बाय नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं, ही एट द डैश केक। ठीक है, देखिए एक है HOLE होल, ठीक है, और एक है WHOLE होल। ये HOLE होल मीन्स क्या होता है, ये होता है छेद, कहीं भी कुछ छेद होता है ना उसको हम होल कहते हैं, और WHOLE होल मतलब होता है पूरा। ठीक है, अगर ही एट द होल केक मीन्स पूरा का पूरा केक खा गया। ठीक है, तो ये WHOLE होल इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है प्लीज मेक श्योर दैट यू डैश अ कोट व्हेन यू गो आउट। अब यहाँ पर एक वियर और एक है वर, इसको वियर पढ़ते हैं ना, तो ये वियर मतलब पहनना हो गया, और ये तो वियर है ना, जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डैश अ कोट। अब कोट को तो पहना जाएगा ना, तो यू वियर अ कोट व्हेन यू गो आउट मींस यहाँ पर वियर आ जाएगा। आई बाउट अ डैश जीन्स यस्टरडे। ठीक है, अब पियर, पियर मीन्स क्या होता है, नाशपाती होता है, और ये पेयर है ना, तो पेयर मीन्स जोड़ा, तो आई बाउट अ डैश जीन्स मीन्स एक जोड़ा जीन्स हमने खरीदा कल। ठीक है, माई पेट डॉग हैज अ बुशी, अब टेल, एक है टेल और एक है टेल, TAIL, तो ये टेल मतलब होता है कहानी, TAIL टेल जो है इसका मतलब होता है कहानी, कथा, और ये TAIL टेल मतलब पूंछ ना, यहाँ पर तो पूंछ होगा ना, बुशी बहुत घना पूंछ होगा, तो यहाँ पर TAIL टेल आ जाएगा। अब ही डैश दिस स्टोरी बुक ट्वाइस। अब रेड, लाल तो करेगा नहीं स्टोरी बुक को, उसको तो पढ़ेगा ही ना, तो आंसर हो जाएगा रेड। तो ही रेड दिस स्टोरी बुक ट्वाइस, उसने इस स्टोरी बुक को 2 बार पढ़ा। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है अंडरलाइन द होमोफोन्स इन ईच ऑफ द दीज सेंटेंसेस। इसमें से जो होमोफोन्स आपको दिख रहे हैं उसमें वो अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये है फेयर और ये है फेयर, है ना, फिर ये है नो दैट नो डॉग्स, जब देखिए ये एक नो आ गया और ये दूसरा नो है ना, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, नहीं और जानना। ठीक है, यहाँ पर फेयर मतलब सुंदर हो गया और यहाँ पर फेयर मतलब भाड़ा हो गया, गाड़ी का जो भाड़ा वगैरह लेते हैं ना वो वाला। तो ऐसे ही आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है और कुछ नहीं करना है। कह रहा है प्लीज राइट योर नेम विथ योर राइट हैंड। अब देखिए यहाँ पर एक राइट है लिखना और ये एक राइट हैंड मीन्स दाहिना ना, दोनों तो राइट ही है। चलिए तो अंडरलाइन कर लेना इसको। आई न्यू दैट दे हैड अ न्यू। अब देखिए यहाँ पर न्यू और यहाँ पर न्यू, इस न्यू का मतलब नया, अब इस न्यू का मतलब जानना, कि मैं जानता हूँ पहले से ही। ठीक है, ये जानता था पहले से। उसके बाद अगला कह रहा है द डियर नेम्ड डॉली इज वेरी डियर टू मी। अब देखिए ये डियर, ठीक है, डियर मीन्स हिरन और यहाँ पर डियर, डियर मीन्स प्रिय। ठीक है, कोई आपको काफी पसंदीदा है। ठीक है, उस डियर का नाम डॉली है, इज वेरी डियर टू मी, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। चलिए, वुड यू प्लीज गो एंड कट सम वुड। अब यहाँ पर देखिए ये वुड और ये वुड ना, तो ये वुड हो गया वर्ब और ये वुड है लकड़ी। ठीक है, कैन यू सी द लाइट हाउस इन द सी। यहाँ पर ये सी और ये सी, सी मीन्स समुद्र, इस सी का मतलब, और इस सी का मतलब सॉरी इस सी का मतलब देखना और इसी का मतलब समुद्र। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है, यहाँ पर देखिए कप्स और ट्रॉफी मीन्स जो कप आप लोग देखते हैं ना, जैसे वर्ल्ड कप देखे है ना, ऐसे बहुत सारे कप्स जो है वो, बहुत सारे गेम्स हैं तो बहुत सारे कप्स भी हैं। ठीक है, तो वैसे ही चलते हैं। अब ये क्या है, उबर कप।
ठीक है। देखिए उबर कप जो है, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी के लिए दिया जाएगा, इसमें और भी एक कप जो है वो एक से ज्यादा गेम के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक का नाम आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्लू कार्ड दिया हुआ है और क्लू कार्ड में उतने ही ऑप्शन मीन्स आंसर से जितने आपके ऑप्शंस हैं, तो मुझे उस हिसाब से सॉल्व करना था, इसलिए हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका उबर कप, तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। ये उबर कप जो है ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला है एसएस ट्रॉफी। ये एसएस ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के लिए दिया जाता है। ये सिर्फ 2 ही कंट्रीज के बीच में खेला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है, उनके बीच में खेला जाता है। उसके बाद अमेरिकाज कप। अमेरिकाज कप जो है वो याच रेसिंग मीन्स नाव की जो रेसिंग होती है उसके लिए दिया जाता है। ये राइडर कप है, ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे महंगा गेम माना जाता है, सबसे ज्यादा पैसे वाला गेम, ठीक है। ये गेम है गोल्फ, ठीक है, तो ये गोल्फ के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है विंबलडन ट्रॉफी, ठीक है, ये लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है, ठीक है, लॉन टेनिस। फिर है आपका फीफा वर्ल्ड कप, ये सिर्फ फुटबॉल के लिए होता है। फीफा जो है वो फुटबॉल के लिए है, ऐसे सिर्फ क्रिकेट के लिए है, ठीक है। राइडर कप सिर्फ गोल्फ के लिए है, ठीक है। बाकी सब एक से ज्यादा गेम के लिए दिया जा सकता है। तो फीफा वर्ल्ड कप क्या हुआ, क्रिकेट के लिए, सॉरी फुटबॉल के लिए। और उसके बाद है स्वेथलिंग कप, ठीक है, ये दिया जाता है टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। टेबल टेनिस कहाँ का गेम है, नेशनल गेम, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, टेबल टेनिस है चाइना का नेशनल गेम। डर्बी ट्रॉफी। डर्बी ट्रॉफी जो है ये दिया जाता है हॉर्स रेसिंग, देखिए ऊपर घोड़ा बना हुआ है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, हॉर्स रेसिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है अर्जेंटीना वॉन द 2016 डेविस कप, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट। अब डेविस कप कौन सा टूर्नामेंट है, टेनिस के लिए, बाय डिफीटिंग क्रोएशिया इन द फाइनल बाय 3-2 इन जगर, ठीक है, जागरेब। तो जागरेब में जो मैच हुआ था अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में 2016 में, उसको डेविस कप का जो मैच था फाइनल, वो अर्जेंटीना ने जीता था क्रोएशिया से। क्रोएशिया, इट इज देयर फर्स्ट डेविस कप टाइटल, और वो उसका पहला डेविस कप का टाइटल था, जो पहली बार अर्जेंटीना ने डेविस कप जीता था, ठीक है। जुआन मार्टिन डे पोट्रो, ठीक है, एंड फेडरिको डेलबोनिस डिस्प्लेड द रिमार्केबल गेम टू विन द टाइटल। उन्होंने अच्छा सा परफॉर्म किया था इन तीनों ने, ठीक है, इस टाइटल को जीतने के लिए। ये एक्स्ट्रा था, तो याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच मैच हुआ था, वो फाइनल मैच, और डेविस कप का था टेनिस टूर्नामेंट, और 2016 में खेला गया था, ठीक है। अब कह रहे हैं नो मोर